नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और मुंशी प्रेमचंद की कहानी शूद्रा का शेष भाग मैं आज आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। मंगरू ने अब की उसकी ओर ध्यान से देखा और लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, गौरा तुम यहाँ कहाँ? मुझे पहचानती हो? गौरा रो रही थी, मुंह से बात न निकली। मंगरू फिर बोला, तुम यहाँ कैसे आई? गौरा खड़ी हो गई, आंसू पोंछ डाले और उसकी ओर देखकर बोली, तुम्ही ने तो बुला भेजा था। मंगरू कहता है, मैं तो 7 साल से यहाँ हूँ। गौरा ने कहा, तुमने उस बूढ़े ब्राह्मण से मुझे लाने को ना कहा था? मंगरू कहता है, कह तो रहा हूँ मैं 7 साल से यहाँ पर हूँ और मरने पर ही यहाँ से जाऊंगा, भला तुम्हें क्यों बुलाता? गौरा को मंगरू से इस निष्ठुरता की आशा न थी। उसने सोचा, अगर यह सत्य भी हो कि इन्होंने मुझे नहीं बुलाया तो भी मेरा यूं अपमान न करना चाहिए था। क्या यह समझते हैं कि मैं इनकी रोटियों पर आई हूँ? यह तो इतने ओछे स्वभाव के न थे। शायद दर्जा पाकर इन्हें मद हो गया है। नारी सुलभ अभिमान से गर्दन उठाकर उसने कहा, तुम्हारी इच्छा हो तो अब यहाँ से लौट जाऊं, तुम्हारे ऊपर भार बनना नहीं चाहती। मंगरू कुछ लज्जित होकर बोला, अब तुम यहाँ से लौट नहीं सकती गौरा, यहाँ आकर बिरला ही कोई लौटता है। यह कहकर वह कुछ देर चिंता में मग्न खड़ा रहा, मानो संकट में पड़ा हुआ हो कि क्या करना चाहिए। उसकी कठोर मुखाकृति पर दीनता का रंग झलक पड़ा। तब कातर स्वर से बोला, जब आ ही गई हो तो रहो, जैसी कुछ पड़ेगी देखी जाएगी। गौरा ने कहा, जहाज फिर कब लौटेगा? मंगरू कहता है, तुम यहाँ से 5 बरस के पहले नहीं जा सकती। क्यों? क्या कुछ जबरदस्ती है? हाँ, यहाँ का यही हुक्म है। गौरा कहती है, तो फिर मैं अलग से मजूरी करके अपना पेट पाल लूंगी। मंगरू ने सजल नेत्रों से कहा, जब तक मैं जीता हूं तुम मुझसे अलग नहीं रह सकती, तुम्हारे ऊपर भार बनकर न रहूंगी। मंगरू ने कहा, मैं तुम्हें भार नहीं समझता गौरा, लेकिन यह जगह तुम जैसी देवियों के रहने लायक नहीं है, नहीं तो मैंने तुम्हें कब का बुला लिया होता। वही बूढ़ा आदमी जिसने तुम्हें बहकाया था मुझे घर से आते समय पटने में मिल गया और झांसा देकर मुझे यहाँ भर्ती कर दिया। तब से यहीं पड़ा हुआ हूँ। चलो मेरे घर में रहो, वही बातें होंगी। यह दूसरी औरत कौन है? गौरा ने कहा, यह मेरी सखी है, इन्हें भी बूढ़ा बहका लाया। मंगरू कहता है, यह तो किसी कोठी में जाएंगी, इन सब आदमियों की बांट होगी, जिसके हिस्से में जितने आदमी आएंगे उतने हर एक कोठी में भेजे जाएंगे। गौरा कहती है, यह तो मेरे साथ रहना चाहती हैं। मंगरू ने कहा, अच्छी बात है, इन्हें भी लेती चलो। यात्रियों के नाम लिखे ही जा चुके थे। मंगरू ने उन्हें एक चपरासी को सौंपकर दोनों औरतों के साथ घर की राह ली। दोनों ओर सघन वृक्षों की कतारें थीं। जहां तक निगाह जाती थी ऊंख ही ऊंख दिखाई पड़ती थी। समुद्र की ओर से शीतल निर्मल वायु के झोंके आ रहे थे। अत्यंत सुरम्य दृश्य था, पर मंगरू की निगाह उस ओर ना थी। वह भूमि की ओर ताकता सिर झुकाए संदिग्ध चाल से चलता जा रहा था, मानो मन ही मन कोई समस्या हल कर रहा हो। थोड़ी ही दूर गए थे कि सामने से 2 आदमी आते हुए दिखाई दिए। समीप आकर दोनों रुक गए और एक ने हंसकर कहा, मंगरू, इनमें से एक हमारी है। दूसरा बोला, और दूसरी मेरी। मंगरू का चेहरा तमतमा उठा। भीषण क्रोध से कांपता हुआ बोला, यह दोनों मेरे घर की औरतें हैं, समझ गए? इन दोनों ने जोर से कहा मारा और एक ने गौरा के समीप आकर उसका हाथ पकड़ने की चेष्टा की। यह मेरी हैं, चाहे तुम्हारे घर की हो या बाहर की। हमें चकमा देते हो? कासिम, इन्हें मत छेड़ो, नहीं तो अच्छा न होगा। मैंने कह दिया कि मेरे घर की औरतें हैं। मंगरू की आंखों से अग्नि की ज्वाला सी निकल रही थी। वह दोनों उसके मुख का भाव देखकर सहम गए और समझ लेने की धमकी देकर आगे बढ़े। लेकिन मंगरू के अधिकार क्षेत्र से बाहर पहुंचते ही एक ने पीछे से ललकार कर कहा, देखे कहाँ लेके जाते हो? मंगरू ने उधर ध्यान न दिया, जरा कदम बढ़ाकर चलने लगा, जैसे संध्या के एकांत में हम कब्रिस्तान के पास से गुजरते हैं और पग पग पर यह आशंका होती है कि कोई शब्द कान में न पड़ जाए, कोई सामने आकर खड़ा ना हो जाए, कोई जमीन के नीचे से कफन ओढ़े उठ ना खड़ा हो। गौरा ने कहा, ये दोनों बड़े सोहते थे, और मैं किस लिए कह रहा था कि यह जगह तुम जैसी स्त्रियों के रहने लायक नहीं है। तभी दाहिनी ओर से एक अंग्रेज घोड़ा दौड़ाता हुआ आया और मंगरू से बोला, वेल जमादार, ये दोनों औरतें हमारी कोठी में रहेगा, हमारी कोठी में कोई औरत नहीं है। मंगरू ने दोनों औरतों को अपने पीछे कर लिया और सामने खड़े होकर बोला, साहब, ये दोनों हमारे घर की औरतें हैं। साहब, ओहो, तुम झूठा आदमी, हमारी कोठी में कोई औरत नहीं और तुम 2 ले जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता, इसको हमारी कोठी पर पहुंचा दो। ऐसा कह के उसने गौरा की ओर इशारा किया।
मंगरू सिर से पैर तक कांप गया। उसने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, मगर साहब आगे बढ़ गया था। उसके कान में बात न पहुंची। उसने हुक्म दे दिया था और उसकी तामील करना जमादार का काम था। आगे का मार्ग निर्विघ्न समाप्त हुआ। आगे मजूरों के रहने के मिट्टी के घर थे। द्वार पर स्त्री पुरुष बैठे हुए थे। सभी इन दोनों स्त्रियों को घूरते थे और आपस में हंसते थे। मंगरू दिन भर द्वार पर बैठा रहा, मानो कोई किसान अपने मटर के खेतों की रखवाली कर रहा हो। कोठरी में दोनों स्त्रियां बैठी अपने नसीब को रो रही थी। इतनी देर में दोनों को यहाँ की दशा का परिचय हो गया था। दोनों भूखी प्यासी बैठी थी। यहाँ का रंग देखकर भूख प्यास सब भाग गई थी। रात के 10 बजे होंगे कि एक सिपाही ने आकर मंगरू से कहा, चलो तुम्हें जंट साहब बुला रहे हैं। मंगरू ने बैठे बैठे कहा, देखो नबी, तुम हमारे देश के आदमी हो, कोई मौका पड़े तो हमारी मदद करोगे ना? जाकर साहब से कह दो कि मंगरू कहीं गया है, बहुत होगा तो जुर्माना कर देंगे। नबी ने कहा, ना भैया, गुस्से में भरे बैठे हैं, पिए हुए हैं, कहीं मार दे तो? मंगरू ने कहा, अच्छा तो जाकर कह दो मैं नहीं जाता। नबी ने कहा, मुझे क्या है, जाकर कह दूंगा, पर तुम्हारी खैरियत नहीं है। यह कहकर वह बंगले पर चला। यह वही साहब थे जिनसे आज मंगरू की भेंट हुई थी। मंगरू जानता था कि साहब से बिगाड़ करके यहाँ एक क्षण भी निर्वाह नहीं हो सकता, तो जाकर साहब के सामने खड़ा हो गया। साहब ने दूर से ही डांटा, वह औरत कहाँ है? तुमने उसे अपने घर में क्यों रखा है? मंगरू ने कहा, हुजूर, वह मेरी ब्याहता औरत है। और वह दूसरा कौन है? मंगरू ने कहा, वह मेरी सगी बहन है हुजूर। साहब ने कहा, हम कुछ नहीं जानता, तुमको लाना पड़ेगा, दोनों में से कोई एक। मंगरू पैरों पर गिर पड़ा और रो रो कर अपनी सारी राम कहानी सुनाई, पर साहब जरा भी न पसीजे। अंत में बोला, हुजूर, वह दूसरी औरतों की तरह नहीं है, अगर यहाँ आ भी गई तो प्राण दे देंगी। साहब ने हंसकर कहा, जान देना इतना आसान नहीं है। नब्बी ने कहा, मंगरू, अपनी दांव रोते क्यों हो? तुम हमारे घर नहीं घुसते थे, जब घात पाते हो जा पहुंचते हो, अब क्यों रोते हो? एजेंट ने कहा, यह बदमाश है, अभी जाकर लाओ, नहीं तो हम तुमको हंटरों से पीटेगा। मंगरू ने कहा, हुजूर, चाहे जितना पीट लें, मगर मुझसे यह काम करने को ना कहें, मैं जीते जी नहीं कर सकता। हम तुमको 100 हंटर मारेगा। मंगरू बोलता है, हुजूर, 1000 हंटर मार ले, लेकिन मेरे घर की औरतों से ना बोलें। एजेंट नशे में चूर था। हंटर लेकर मंगरू पर पिल पड़ा और लगा सड़ासर जमाने। 10-12 कोड़े ही मंगरू ने धैर्य के साथ सहे। फिर हाय हाय करने लगा। देह की खाल फट गई थी और मांस पर चाबुक पड़ता था तो बहुत जब्त करने पर भी कंठ से आर्त ध्वनि निकल जाती थी। रात के 10 बज गए थे। चारों ओर सन्नाटा था। उस अंधकार में मंगरू का करुण विलाप किसी पक्षी की भांति आकाश में मुंडला रहा था। विवेक शून्य जमादार इस समय एक अपरिचित स्त्री के सतीत्व की रक्षा के लिए अपने प्राण तक देने को तैयार था, केवल इस नाते कि वह उसकी पत्नी की संगिनी थी। वह समस्त संसार की नजरों में गिरना गंवारा कर सकता था, पर अपनी पत्नी की भक्ति पर अखंड राज्य करना चाहता था। इधर ब्राह्मणी तो जमीन पर ही सो गई थी, पर गौरा बैठी पति की बाट जोह रही थी। अभी तक वह उनसे कोई बात न कर सकी थी। 7 वर्षों की विपत्ति कथा कहने और सुनने के लिए बड़े समय की जरूरत थी, और रात के सिवा वह समय कब मिल सकता था? उसे ब्राह्मणी पर कुछ क्रोध सा आ रहा था कि यह क्यों मेरे गले का हार हुई, इसी के कारण तो वह घर में नहीं आ रहे हैं। यकायक किसी का रोना सुनकर वह चौंक पड़ी। भगवान, इतनी रात गए, कौन दुख का मारा रो रहा है? अवश्य कहीं कोई मर गया है। वह उठकर द्वार पर आई और अनुमान करके कि मंगरू यहाँ बैठा हुआ है, बोली, यह कौन रो रहा है, जरा देखो तो। लेकिन कोई जवाब न मिला तो वह खुद कान लगाकर सुनने लगी। सहसा उसका कलीजा धक्क से हो गया। यह तो उन्हीं की आवाज है। अब आवाज साफ सुनाई देती थी। यह मंगरू की ही आवाज थी। वह द्वार के बाहर निकल आई। उसके सामने एक गोली के अंपे पर एजेंट का बंगला था। उसी तरफ से आवाज आ रही थी, कोई उन्हें मार रहा है। आदमी मार पड़ने पर ही इस तरह रोता है। मालूम होता है वही साहब उन्हें मार रहा है। अब वह वहां खड़ी न रह सकी। पूरी शक्ति से वह उस बंगले की ओर दौड़ी। रास्ता साफ था। एक क्षण में वह फाटक पर पहुंच गई। फाटक बंद था। उसने जोर से धक्का दिया, लेकिन फाटक न खुला, और कई बार जोर जोर से पुकारने पर भी कोई बाहर न निकला। तो वह फाटक के जंगलों पर पैर रखकर भीतर कूद पड़ी। उसने अंदर जाते ही देखा कि मंगरू नंगे बदन बरामदे में खड़ा था और एक अंग्रेज उसे हंटरों से मार रहा था। गौरा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया।
एक छलांग में वह साहब के सामने जाकर खड़ी हुई और मंगरू को अपने अक्षय प्रेम सबल हाथों से ढांक कर बोली, सरकार दया करो, इनके बदले मुझे जितना मार लो पर इनको छोड़ दो। एजेंट ने हाथ रोक लिया और उन्नमत की भांति गौड़ा की ओर आकर बोला, हम इसको छोड़ दें तो तुम मेरे पास रहेगा। मंगरू के नथने फड़कने लगे। यह पामर नीच अंग्रेज मेरी पत्नी से इस तरह की बातें कर रहा है। अब तक जिस अमूल्य रत्न की रक्षा के लिए वह इतनी यातनाएं सह रहा था, वही वस्तु साहब के हाथों में चली जा रही है। यह असह्य था। उसने चाहा कि लपक कर साहब की गर्दन पर चढ़ बैठूं, जो कुछ होना है हो जाए। इतने अपमान सहने के बाद जीकर ही क्या करूंगा, लेकिन नब्बी ने उसे पकड़ लिया और कई आदमियों को बुलाकर उसके हाथ पांव बांध दिए। मंगरू भूमि पर छटपटाने लगा। गौरा रोती हुई साहब के पैरों पर गिर पड़ी और बोली, हुजूर उन्हें छोड़ दें, मुझ पर दया करें। तुम हमारे पास रहेगा? गौरा ने खून का घूंट पीकर कहा, हाँ रहूंगी। बाहर मंगरू बरामदे में पड़ा कराह रहा था। उसकी देह में सूजन थी, घावों में जलन, सारे अंग जकड़ गए थे। हवा घावों में सर के समान चुभती थी, लेकिन यह व्यथा वह सह सकता था। उसके लिए असह्य यह था कि साहब गौरा के साथ इसी घर में विहार कर रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकता। उसे अपनी पीड़ा भूल सी गई थी। कान लगाए सुन रहा था कि देखूं क्या बातें हो रही है। गौरा अवश्य चिल्लाकर भागेगी और साहब उसके पीछे दौड़ेगा। अगर मुझसे उठा जाता तो इस वक्त उसे खोद कर गाड़ ही देता, लेकिन बड़ी देर हो गई। न तो गौरा चिल्लाई, न बंगले से निकल कर भागी। वह उस सजे सजाए कमरे में साहब के सामने बैठी सोच रही थी, क्या इसमें तनिक भी दया नहीं है? मंगरू का पीरा क्रंदन सुनकर उसके हृदय के टुकड़े हुए जाते थे। क्या इसके अपने भाई बंद माँ बहन नहीं है? इसकी माता यहाँ होती तो वह इसे इतना अत्याचार न करने देती। मेरी अम्मा लड़कों पर कितना बिगड़ती थी, जब वह किसी पेड़ पर भी ढेले चलाते देख लेती थी। क्या इसकी माता ने इसे आदमी के प्राण लेते देखकर भी इसे मना न करती? साहब इधर शराब पी रहा था और गौरा गोश्त काटने का छुरा हाथ में लिए खेल रही थी। सहसा गौरा की निगाह एक चित्र की ओर गई। उसमें एक माता बैठी हुई थी। गौरा ने पूछा, साहब यह किसकी तस्वीर है? साहब ने शराब का गिलास मेज पर रखकर कहा, यह हमारे खुदा की माँ मरियम है। गौरा ने कहा, बड़ी अच्छी तस्वीर है। क्यों साहब, तुम्हारी माँ जीती है ना? साहब कहता है वह मर गया। जब हम यहाँ आया तो वह बीमार हो गया, हम उसको देख भी न सका। साहब के मुखमंडल पर करुणा की झलक दिखाई दी। गौरा बोली, तब तो तुम्हें बड़ा दुख हुआ होगा। तुम्हें अपनी माता से प्यार नहीं था? वह रो रो कर मर गई और तुम देखने भी नहीं गए। तुम्हारा दिल बड़ा कड़ा है। साहब कहता है, नहीं नहीं, हम अपनी माता को बहुत चाहता था। वैसी औरत दुनिया में ना होगी। हमारा बाप हमको बहुत छोटा सा छोड़कर मर गया था। माता ने कोयले की खान में मजूरी करके हमको पाला। गौरा ने कहा, तब तो वह देवी थी। इतनी गरीबी का दुख सहकर भी तुम्हें दूसरों पर तरस नहीं आता? क्या वह दया की देवी तुम्हारी बेदर्दी देखकर दुखी ना होती होंगी? कोई तस्वीर है तुम्हारे पास उनकी? साहब ने कहा, हाँ हमारे पास कई फोटो है। देखो वह है उनकी तस्वीर, वह दीवार पर। गौरा ने समीप जाकर देखा और करुण स्वर में बोली, सचमुच देवी थी, जान पड़ता है, दया की देवी हैं। वह तुम्हें कभी मारती थी कि नहीं? मैं तो जानती हूँ कि वह कभी किसी पर वह कभी किसी पर ना बिगड़ती होंगी। बिल्कुल दया की मूर्ति हैं। साहब ने कहा, मामा हमको कभी नहीं मारता था। वह गरीब था पर अपनी कमाई में से कुछ न कुछ जरूर खैरात करता था। किसी बेबाप के बाप को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाता था। वह बहुत ही दयावान था। गौरा ने तिरस्कार के स्वर में कहा, और उसी देवी के पुत्र होकर तुम इतने निर्दयी हो? क्या वह होती तो तुम्हें इस तरह हत्यारों की भांति किसी को मारने देती? वह सरग में रो रही होंगी। सरग नरक तो तुम्हारे यहाँ भी होता होगा। ऐसी देवी के पुत्र कैसे हो गए? गौरा को यह बातें कहते हुए जरा भी भय न होता था। उसने अपने मन में एक दृढ़ संकल्प कर लिया था। अब उसे किसी प्रकार का भय न था। जान से हाथ धोने का निश्चय कर लेने के बाद भी भय की छाया नहीं रह जाती। किंतु वह हृदय शून्य अंग्रेज इन तिरस्कारों पर आग हो जाने के बदले नम्र होता जाता था। गौरा मानवीय भावों से कितनी भी अनभिज्ञ हो, पर इतना जरूर जानती थी कि अपनी जननी के लिए प्रत्येक के हृदय में, चाहे वह साधु हो या कसाई, आदर और प्रेम का एक कोना सुरक्षित रहता है। साहब की आंखें डबडबा गई थीं। सिर झुकाए बैठा रहा। गौरा ने फिर उसी ध्वनि में कहा, तुमने उनकी सारी तपस्या धूल में मिला दी। जिस देवी ने मर मर कर तुम्हारा पालन किया, उसी को मरने के पीछे इतना कष्ट दे रहे हो? क्या इसीलिए माता अपने पुत्र को अपना रक्त पिला पिला कर पालती है?
अगर वह बोल सकती तो क्या चुप बैठे रहती? और अगर जीती होती तो इस वक्त विष खाकर मर जाती। साहब अब जब्त ना कर सका। नशे में क्रोध की भांति ग्लानि का वेग सहज ही उठ जाता है। दोनों हाथों से मुंह छिपाकर उसने रोना शुरू किया और इतना रोया कि उसकी हिचकी बंध गई। जाकर वह अपनी माता के चित्र के सम्मुख खड़ा हो गया, मानो माता से क्षमा मांग रहा हो। फिर आर्द्र कंठ से बोला, हमारे माता को अब कैसे शांति मिलेगा? हम कितना अभागा है, उसे स्वर्ग में भी हमारी वजह से सुख ना मिला। गौरा ने कहा, अभी जरा देर में तुम्हारा मन बदल जाएगा और फिर तुम दूसरों पर अत्याचार करने लगोगे। साहब ने कहा, नहीं नहीं, मामा को अब हम कभी दुख नहीं देगा। अब हम अभी मंगरू को अस्पताल भेजता है। रात को ही मंगरू को अस्पताल पहुंचा दिया गया। एजेंट खुद उसको पहुंचाने आया। गौरा भी उसके साथ थी। मंगरू को ज्वर हो आया, बेहोश पड़ा हुआ था। उसने 3 दिन तक आंखें न खोली। गौरा तीनों दिन उसके पास बैठी रही, एक क्षण के लिए भी वहां से ना हटी। एजेंट भी कई बार हाल पूछने आ जाता और हर मर्तबा गौरा से क्षमा मांगता। चौथे दिन मंगरू ने आंखें खोली तो देखा गौरा सामने बैठी हुई है। गौरा उसे आंखें खोलते देखकर पास आ खड़ी हुई और बोली, अब कैसा जी है? मंगरू ने कहा, तुम यहाँ कब आई? गौरा ने कहा, मैं तो तुम्हारे साथ ही यहाँ आई थी, तब से यहीं हूँ। मंगरू कहता है, साहब के बंगले में क्या जगह नहीं है? गौरा ने कहा, अगर बंगले की चाह होती तो 7 समुंदर पार तुम्हारे पास क्यों आती? मंगरू ने कहा, आकर कौन सा सुख दे दिया है? तुम्हें यही करना था तो मुझे मर क्यों न जाने दिया? गौरा ने झुंझला कर कहा, तुम इस तरह की बातें मुझसे ना करो, ऐसी बातों से मेरी देह में आग लग जाती है। मंगरू ने मुंह फेर लिया, मानो उसे गौरा की बात पर विश्वास न आया। दिन भर गौरा मंगरू के पास बेदाना पानी खड़ी रही। गौरा ने कई बार उसे बुलाया, लेकिन वह चुप्पी साधे रहा। यह संदेह युक्त निरादर कोमल हृदय गौरा के लिए असह्य था। जिस पुरुष को वह देवतुल्य समझती थी, उसके प्रेम से वंचित होकर वह कैसे जीवित रह सकती थी? यही प्रेम उसके जीवन का आधार था। उसे खोकर अब वह अपना सर्वस्व खो चुकी थी। आधी रात से अधिक बीत चुकी थी। शायद वह कोई स्वप्न देख रहा था। गौरा ने उसके चरणों पर सिर रखा और अस्पताल से बाहर निकली। मंगरू ने उसका परित्याग कर दिया था, वह भी उसका परित्याग करने जा रही थी। अस्पताल के पूर्व दिशा में एक फलांग पर एक छोटी सी नदी बहती थी। गौरा उसके कगार पर खड़ी हुई। अभी कई दिन पहले वह अपने गांव में आराम से पड़ी हुई थी। उसे क्या मालूम था कि जो वस्तु इतनी मुश्किल से मिल सकती है वह इतनी आसानी से खोई भी जा सकती है। उसे अपनी माँ की, घर की, सहेलियों की और बकरी के बच्चों की याद आई। वह सब कुछ छोड़कर यहाँ इसीलिए आई थी। पति के ये शब्द कि क्या साहब के बंगले में जगह न थी, उसके मर्म स्थान के बानों के समान चुभ गए थे। यह सब मेरे ही तो कारण हुआ है। मैं न रहूंगी तो फिर वह आराम से रहेंगे। सहसा उसे ब्राह्मणी की याद आ गई। उस दुखिया के दिन यहाँ कैसे कटेंगे? चलकर साहब से कह दूं कि उसे या तो उसके घर भेज दें या किसी पाठशाला में काम दिला दें। वह लौटना ही चाहती थी कि किसी ने पुकारा, गौरा गौरा। यह मंगरू का करुण कंपित स्वर था। वह चुपचाप खड़ी हो गई। मंगरू ने फिर पुकारा, गौरा गौरा, तुम कहाँ हो? मैं ईश्वर से कहता हूँ कि। गौरा ने कुछ न सुना। वह धम्म से नदी में कूद पड़ी। फिर अपने जीवन का अंत किए बिना अपने जीवन का अंत किए वह अपनी स्वामी की विपत्ति का अंत ना कर सकती थी। धमाके की आवाज सुनते ही मंगरू भी नदी में कूदा। वह अच्छा तैराक था, मगर कई बार गोते लगाने के बाद भी गौरा का कहीं पता न चला। प्रातःकाल दोनों लाशें साथ साथ नदी में तैर रही थीं। जीवन यात्रा में उन्हें वह चिर संग कभी न मिला था। स्वर्ग यात्रा में अब दोनों साथ साथ जा रहे थे। कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आशा करते हैं आपको मुंशी प्रेमचंद की कहानी शूद्रा पसंद आई। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं अगले सप्ताह एक नई साहित्यिक यात्रा पर। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।